नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आर अग्रवाल मैथ्स दोस्तों। इसमें हमारा टॉपिक है फिलहाल चला हुआ अनुपात तथा समानुपात। दोस्तों, इसमें हमने अभी तक क्या कर लिया है, इसके अलग अलग पार्ट बनने इसके एग्जाम्पल कर लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों अब तक हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। और दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करेंगे अपने 41वें क्वेश्चन से। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद है आपको कल की क्लास आपने जरूर देखी होगी। और दोस्तों, इसको देखने से पहले अगर आपने नहीं देखी है, एक बार आप उसको देख लें, तभी आज की, क्योंकि आज की जो चीज़ है दोस्तों वो कल की क्लास से जुड़ी हुई है। पहला ही सवाल कल से जुड़ा हुआ है, तो अगर आपको वो देखा है तो तभी बेहतर ढंग से चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखिए दोस्तों, क्या है दोस्तों, कहा है कि 6:7 के प्रत्येक पद में से छोटी कौन सी पूर्ण संख्या दोस्तों क्या करी जाए, घटाई जाए, कि नया अनुपात दोस्तों कितना हो जाए, 16:21 से दोस्तों क्या हो जाए, कम। तो दोस्तों, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आज की क्लास पहली क्लास से रिलेट करती है। लास्ट के जो 2 सवाल थे वो कुछ ऐसे ही थे दोस्तों, कि यहाँ पे एक सवाल में तो दोस्तों जोड़ने के लिए कहा और एक में घटा के, और दोस्तों अनुपात हो जाए, लेकिन इसमें कहा अनुपात इससे क्या हो जाए दोस्तों, कम हो जाए। तो पहली तो बात दोस्तों ये, उसमें तो कहा था जोड़ने या घटाने, एक सवाल में जोड़ने के लिए कहा, एक में घटाने के लिए कहा, और दोस्तों कहा कि इतना अनुपात हो जाए, जबकि ये कहना चाह रहा है कि 16:21 से क्या हो जाए दोस्तों, कम हो जाए। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, पूर्ण संख्या, यानी कि ये जो पूरी है, यानी कि पॉइंटों की संख्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब दोस्तों, अगर आपकी संख्या कोई पॉइंट में भी आई, तब भी आपको कोई यहाँ पे पूर्ण संख्या ही चयन करना होगा। इसलिए दोस्तों, क्योंकि इसमें ऐसी मतलब अनिश्चितता है कि हम पहले से कुछ निर्धारित नहीं कर सकते। पूर्ण संख्या दिया है, इसका मतलब इसका आंसर पॉइंटों में भी आ सकता है, जिसके बाद हमें इनमें से कोई चयन करना पड़े। तो इसके लिए दोस्तों, जो कल 3 मेथड बताए, उनमें सबसे जो बेसिक मेथड है वो लगाएंगे। कि जैसे दोस्तों कहा कि 6:7, तो दोस्तों क्या लिख सकते हैं हम इसे, 6/7 लिख सकते हैं, कि प्रत्येक पद में से छोटी कौन सी संख्या क्या करी जाए दोस्तों, घटाई जाए। तो दोस्तों, इसमें से भी प्रत्येक का मतलब क्या है, दोनों में से वही संख्या। तो मान लीजिए इसमें से भी x घटाए और इसमें से भी x घटाए, इस तरीके से। अब देखिए 6:7 को हमने 6/7 लिखा, इसमें से भी x घटा लिए, और दोस्तों इसमें से भी क्या, x घटा लिए। तो दोस्तों आपका जो मान है वो कितना हो जाए, 16:21 से क्या हो जाए दोस्तों, कम हो जाए। तो दोस्तों वैसे तो आप यहाँ कम के लिए ये वाला चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम इक्वल है ना, आपको लगेगा ये अजीब सा है थोड़ा सा, आप या तो इसी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये इसके अनुरूप होगा बिल्कुल, कि से कम हो जाए। तो दोस्तों ये वाली स्थिति इससे क्या होगी, कम की होगी। अगर वैसे ये जो चिन्ह होगा, जैसे बराबर का लगा रहता है, वैसे ही हर जगह लगा के आप मान सकते हैं। मैं दोस्तों बराबर से कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, क्या है फिलहाल कि यहाँ पे इस तरीके से हम क्रॉस गुणा करने वाले हैं। देखिए 21 सिक्के कितने हो जाएंगे दोस्तों, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126। और दोस्तों 21 की गुणा x में किया तो कितना हो गया, 21x हो गया। अब देखिए आपको ये बात पता लगी, 21 की गुणा 6 में हुई, ये हुआ, और 21 की गुणा x में भी, दोनों पदों में होती है गुणा। अब देखिए दोस्तों 16 सत्ते कितने होते हैं, 112। इसके अलावा दोस्तों 16 की गुणा x में किया तो कितना हुआ, 16x। अब देखिए x वाले एक तरफ ले लेंगे, यहाँ पे कितना है दोस्तों, 21x है, और दोस्तों यहाँ माइनस के 16x है, जो इधर आके कितने हुए, प्लस के 16x हुए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना है, 112 है दोस्तों, और ये 126 इधर जाके क्या हुए, माइनस के 126। अब देखिए दोस्तों, माइनस के 21x प्लस के 16x कितने बचे, माइनस के 5x। अगर एक प्लस एक माइनस हो तो दोस्तों क्या करते हैं, घटाते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस में से ले निगेटिव बचा। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पे भी ऐसा ही है, एक प्लस एक माइनस तो घटेगा ही, लेकिन दोस्तों बड़ी संख्या क्या है, माइनस की, इसलिए माइनस बचेगा। अब देखिए जरा 6 में से 2 घटा लीजिए, 4 आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1, और दोस्तों कितना बचेगा, बस यहाँ पे 14 ही बचेगा। तो देखिए दोस्तों पॉइंट से क्या करिए, सॉरी माइनस से क्या करिए दोस्तों, माइनस काटिए, और ये 5 गुणा वाला कहाँ जाएगा, बराबर से दूसरी तरफ भाग में। दोस्तों x का मान कितना हुआ, यहाँ पे 14 बचा, और यहाँ पे दोस्तों कितना, 5। अब देखिए अगर आप इसे भाग करेंगे दोस्तों, तो 5 दूनी 10, और कितना दोस्तों, 5 अट्ठे 40, यानी कि दोस्तों मान कितना आएगा, 2.8 में। और इसी वजह से दोस्तों इस सवाल में एक शब्द दिया गया था, क्या, पूर्ण संख्या। अब देखिए हमारी जो संख्या है दोस्तों की क्या वास्तव में घटाना चाहिए, वास्तव में अगर 2.8 घटाया जाए, 2.8 घटाया जाए तो इसके बराबर होगा। मैंने यहाँ पे कम वाला तो चिन्ह लिया था दोस्तों, क्या लिया था, बराबर का। तो अगर ये घटा दे दोस्तों 2.8 तो बराबर आएगा। अगर इससे थोड़ा ज़्यादा घटा दे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कम हो जाए, ज़्यादा घटाओगे तो कम हो जाएगा। तो दोस्तों 2.8 से थोड़ा सा ज़्यादा जो पूर्ण संख्या हो, 2.8 से अगली पूर्ण संख्या है ना, कंप्लीट नंबर दोस्तों क्या, 2.8, 2.9, और दोस्तों उसके बाद कितना, 3। अगर इस हिसाब से बढ़े तो दोस्तों क्या बैठेगा, 3 बैठेगा। अगर देखिए आप संख्या रेखा की मैं बात करूँ, जैसे 0 होता है दोस्तों, 1 होता है, ये तो होता है पूर्ण नंबर, 2 होता है,
दोस्तों कितना 3। तो हमें पता है कि 2.8 दोस्तों यहाँ है और इससे अगला जो पूर्ण अंक है दोस्तों कितना है 3 है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई है कि मैंने क्यों इसका आंसर 2.8 तो इसमें है ही नहीं, इसलिए क्यों लगाया 3 लगाया, क्योंकि इसमें कहा है दोस्तों क्या पूर्ण संख्या। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सवाल समझ में आया। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। और इसमें क्या कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों कितना है 3:4 है। इनका योग कितना दोस्तों 420। इनमें से बड़ी संख्या क्या है। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि मान लीजिए एक संख्या a है और एक क्या है दोस्तों b है, तो इनका अनुपात 1 का 3 होगा, 1 का 4। तो दोस्तों अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो हमने बताया एग्जाम्पल करते हुए कि ऐसे सवाल में जब अनुपात दिए हो दो के और उनका योग दिया हो, तो दोस्तों जैसे a का मान बताना है तो क्या करेंगे दोस्तों a का अनुपात बटे दोस्तों क्या अनुपातिक योग, a का अनुपात बटे अनुपातिक योग। और उम्मीद है दोस्तों अनुपातिक योग आपको याद है, अभी भी बता देंगे दोबारा फिर से एक बार अनुपातिक योग। और दोस्तों गुणा में क्या दोस्तों कुल योग। ये तो अगर इसको लगाएं तो दोस्तों a का मान आ जाएगा। और दोस्तों अगर b का लगा हुए हैं तो क्या b का अनुपात, ये b का अनुपात है दोस्तों बटे अनुपातिक योग गुणा दोस्तों क्या कुल योग, है ना, इस तरीके से। तो दोस्तों अब हमें ये बात पता है। तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना बताया दोस्तों 3:4 तथा इनका योग बताया गया है 420। तो दोस्तों इनमें बड़ी संख्या क्या है। तो दोस्तों देखिए इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसका अनुपात बड़ा है दोस्तों वो बड़ी होगी। तो दोस्तों अगर हम सीधी सीधी बड़ी संख्या निकालें तो क्या कहेंगे हम कि बड़ी संख्या वह होगी जिसका अनुपात क्या है दोस्तों बड़ा है। और दोस्तों जिसका अनुपात बड़ा है उसको कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ b की हम बात कर लें कि b का अनुपात बड़ा है, तो दोस्तों क्या कहा b का अनुपात रखिए। तो b का अनुपात क्या है दोस्तों, बड़ी संख्या क्या है 4 रहेगी, जिसका अनुपात 4 है तो 4 रखा। और नीचे क्या कहा दोस्तों अनुपातिक योग, और हमने कहा कि हम इसे एक बार और समझ लेते हैं। तो दोस्तों जितने अनुपात दिए हैं उनको टोटल योग, जैसे इसमें एक 3 है और एक क्या है 4 है, तो दोनों को जोड़ के कितना 7। तो दोस्तों इनका अनुपात का जो जोड़ आया है 7 वो क्या कहलाएगा अनुपातिक योग, जो कहाँ लिखेंगे आप दोस्तों यहाँ बटे में लिखेंगे इस तरीके से। और दोस्तों कुल योग कितना दिया है सवाल में 420, योग आपने यहाँ लिख दिया। अब देखिए 7 6 42 और दोस्तों 6 चौक 24, इस तरीके से आपने बड़ी संख्या क्या बताई दोस्तों 240। अब बताओ अगर छोटी पूछ रहा होता तो क्या करते दोस्तों, छोटा अनुपात क्या है 3 है, तो दोस्तों यहाँ 3 लिखते, 7 जो का तो आता 420 भी, बस दोस्तों 36 18 तो 180 आ जाता वो। तो दोस्तों फिलहाल कितना आया आंसर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। और दोस्तों जैसा अभी हमने समझा बिल्कुल वैसा ही सवाल है। इसमें कहा दोस्तों कि 76 को 7:5:3:4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों हमें क्या बताना है सबसे छोटा भाग, और अब हम समझ चुके हैं दोस्तों कि करना क्या होता है, जो मान पूछ रहे होते हैं उसका अनुपात ऊपर रख लीजिए। तो इन्होंने सबसे छोटा भाग कहा दोस्तों, तो सबसे छोटा भाग इस अनुपात में किसका होगा दोस्तों 7:5:3:4 में सबसे छोटी संख्या 3 है दोस्तों। इसका मतलब यही सबसे छोटा भाग होगा, जिसका अनुपात 3 है दोस्तों वही सबसे छोटा भाग होगा। और दोस्तों का 76 को इस अनुपात में व्यक्त करिए, यानी कि दोस्तों इनका चारों का योग कितना होगा, ये 76 है, क्योंकि हम यहाँ 76 को इन अनुपात में क्या करें दोस्तों विभक्त करें अर्थात बांट रहे हैं। इसका मतलब इन सभी का योग यानी कि जोड़ वापस क्या होगा दोस्तों 76 ही होगा। तो खैर दोस्तों कुल योग कितना होगा 76 होगा, जो दोस्तों हम कहाँ लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन दोस्तों हमें तो यहाँ पे भी लिखना था, वो तो हमने लिखा ही नहीं। वो क्या है दोस्तों अनुपातिक योग, अनुपात का योग। तो दोस्तों 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 4 कितने दोस्तों 19। इन सबको जोड़ करके अनुपात को जोड़ करके दोस्तों कितना आ रहा है 19 आ रहा है। और यही क्या है दोस्तों हमारा अनुपातिक योग। तो देखिए दोस्तों सबसे छोटा भाग कितना हुआ 3, अनुपातिक योग कितना हो गया दोस्तों 19 है ना। और गुणा में क्या लिखा हमने 76। तो देखिए दोस्तों 19 चौक 76 और 4 3 12, तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ दोस्तों 12। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। और दोस्तों इसमें हमें 2 मेथड सीखने को मिलेंगे और कुछ नया सा सवाल है। तो देखिए दोस्तों समझते हैं। इसमें कहा दोस्तों 2 संख्याएं 5:9 के अनुपात में है। 2 संख्याएं हैं दोस्तों जो किस अनुपात में बताई इन्होंने 5:9 के अनुपात में कही कि 5:9 के अनुपात में 2 संख्याएं हैं। प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ने पर, इसमें भी 16 जोड़ी इसमें भी, तो नई संख्याओं का अनुपात दोस्तों 3:5 हो जाता है। दोस्तों कितना हुआ 3:5 हो गया। तो दी गई संख्याएं क्या हैं दोस्तों बतानी है। तो देखिए दोस्तों इसमें कहा कि इसमें भी कितना जोड़ें दोस्तों 16,
और दोस्तों इसमें भी जोड़ने को क्या कहा 16। अब दोस्तों अगर दो संख्याएं और उनमें एक समान संख्या ही जोड़ें तो दोस्तों उसमें समान रूप से वृद्धि होनी चाहिए। यहाँ 5 है तो दोस्तों यहाँ 3 आया, 2 की का कमी आई, जबकि यहाँ 9 है तो दोस्तों यहाँ कितना है 5 है, 4 की कमी आई। 16 जोड़ने पे दोस्तों यहाँ 2 की कमी, यहाँ 4 की, कम से कम वो तो बराबर रहना चाहिए था। जब दोस्तों इसमें भी वही संख्या जोड़ दे 16 और इसमें भी वही संख्या जोड़ दे 16 तो इनमें परिवर्तन असमान क्यों? दोस्तों इनका परिवर्तन समान होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से इनका परिवर्तन क्या होना चाहिए दोस्तों? समान होना चाहिए। और दोस्तों मैंने कल कहा था, ऐसे एक सवाल हमने किए थे है ना, कल के लास्ट की कुछ क्वेश्चन में, लास्ट अंतिम जैसे मेरा तीसरा चौथा था वो दोस्तों क्वेश्चन, तो वहाँ पे हमने कहा था कि ये मेथड में इसलिए भी है कि ये कहीं और ज़्यादा अच्छे से काम आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे काम आ रहा है, अगर आपको याद है तो दोस्तों हमने कहा कि अगर ये समान नहीं है तो आप समान कर सकते हैं। कैसे? जैसे 5 और 9 का अंतर इस तरीके से देखिए दोस्तों, है ना, इस तरीके से क्षैतिज रूप में देखिए। 9 और 5 का अंतर कितना है दोस्तों? 4 है। तो दोस्तों इसका ही गुणा तो हम यहाँ कर दें इस वाले नीचे वाले अनुपात में। और दोस्तों 3 और 5 का अंतर कितना है? 2 है। इसकी गुणा दोस्तों हम क्या कर दें? यहाँ कर दें। अब दोस्तों गुणा करते हुए अनुपात में इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि दोस्तों दोनों में ही कर रहे हैं, दोनों ही संख्याओं में। तो देखिए 2 की गुणा यहाँ करें आप तो दोस्तों कितना 2 पंजे 10 हुआ, और 2 नम दोस्तों कितना 18 हो गया। ठीक, अब देखिए 4 3 12 हुए दोस्तों, और 4 पंजे कितना 20। अब देखिए इस सारी क्रिया विधि को तो दोस्तों भूल जाइए, ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं, अब इसका कोई रोल नहीं है। अब देखिए, अब ऐसा मानिए कि आपकी जो संख्या है दोस्तों में 10:18 में है। अगर आप काट लो तो 5:9 ही आएगा, लेकिन हमने अपनी व्यवस्था को अच्छा किया है ताकि ये भी बात समझ आए कि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ने पे, अब दोस्तों इन्होंने प्रत्येक में 16 जोड़ने की बात की थी, 16 जोड़ने की, दोस्तों इसमें भी 16 जोड़ने से, तो हम कह रहे थे कि इनमें परिवर्तन समान होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ 10 है, यहाँ 12 हुए, तो दोस्तों कितने यूनिट बढ़े? 2 यूनिट बढ़े, है ना दोस्तों। यूनिट कितने बढ़े? 2 यूनिट। और दोस्तों 18 से 20 हुआ तो यहाँ भी कितने बढ़ रहे? 2 यूनिट बढ़ रही। तो दो देखिए दोस्तों अनुपात में समान वृद्धि हुई नहीं, यहाँ 10 और 12 तो 2 यूनिट की वृद्धि, यहाँ पे भी 18 और 20 तो दोस्तों 2 यूनिट की वृद्धि। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकेंगे अनुपात को दोस्तों हम यूनिट ही लिखते हैं अक्सर, है ना। तो 2 यूनिट दोस्तों कितने के बराबर हुआ? 16 के बराबर हुआ। ठीक है, अब जैसे इसने कहा कि दी गई संख्याएं क्या है, तो देखिए दोस्तों अब संख्याएं हमारी 5:9 में जो थी वे किस रूप में है दोस्तों? अब इसका कोई रूल नहीं है, 10:18 में है। अब 5:9 पे वापस जाओगे तो ये स्थिति वापस हो जाएगी, जो हमने ठीक करा उसका कोई मतलब नहीं रहने का। तो दोस्तों अब ये है 5:9 नाम मान के संख्याएं किस अनुपात में? 10:18 में। ये है हमारी दोस्तों संख्याएं। अब यहाँ पे 2 यूनिट 16 रहा, तो दोस्तों 1 यूनिट का मान प्राप्त करो आप। तो दोस्तों कितना हो जाएगा बताओ? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 आ गया, यानी कि 1:8 है। तो दोस्तों ये 10 अनुपात बताओ कितना हो जाएगा? 10 यूनिट कितने हो जाएंगे? 10 अट्ठे 80, है ना दोस्तों। 1 अगर 8 तो 10 कितना 80। और दोस्तों ये 18 कितने के बराबर हो जाएगा बताओ? 18 यूनिट कितने का हो जाएगा? 1 यूनिट 8 तो 18 अट्ठे कितने दोस्तों? 144। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 144। तो दोस्तों हमारी एक संख्या कितनी आई? 80 और एक कितनी आई? 144। तो आंसर कितना रहा इसका? सी। तो क्या आप ये बात समझ पाए दोस्तों कि पहले 5:4 था, यहाँ 3:5 था, और इसमें एक ही संख्या, प्रत्येक में संख्या में 16 जोड़ा था, दोनों में 16 ही जोड़ देते। तो मैंने कहा अगर दोनों में दोस्तों सोचिए, है ना आप थोड़ी सी बात, कि अगर यहाँ भी 16 जोड़े यहाँ भी, तो अनुपात में तो समान वृद्धि होनी ही चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो इसे ठीक करना पड़ेगा। ठीक का तरीका क्या बताया? ऐसे अंतर से, है ना, सीधे अंतर से, 5 और 9 के अंतर 4 से इधर गुणा कर दो, और इनके अंतर से दोस्तों इधर कर दो। अब देखो स्थिति ठीक होगी। अब इसका कोई मतलब नहीं रहा, 5:9 बदल गया है 10:18 में। अगर इसे वापस काट देंगे इसी फॉर्म में आएगा, लेकिन काट देंगे तो आपकी व्यवस्था भी घट जाएगी, इसलिए इस रूप में लेकर चलिए। तो दोस्तों ये कितना हुआ? 12, 20 हुआ। अब देखिए यहाँ पे भी 2 बढ़े, यहाँ पे भी 2, क्यों बढ़े? जब 16 जोड़े दोस्तों, कब बढ़े? जब 16 जोड़े। तो 2 यूनिट यानी कि 2 अनुपात 16 के बराबर। 1 8 क्या हो गया? अब बताओ 10 80 हो गया, 18 अट्ठे 144 हो गया। तो दोस्तों एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सेकंडों में कर सकेंगे। इसके अलावा मैंने कहा आप इसे 2 तरीकों से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों एक और तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों दूसरा मेथड समझते हैं। देखिए ये दोस्तों ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसका बेसिक जो है दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा आयु संबंधी प्रश्न में, ठीक है दोस्तों। मैंने आर्मी स्पेशल बेंच में वीडियो बनाई है दोस्तों आयु संबंधी पे, अगर आप वहाँ पे मैंने काफ़ी 15-20 क्वेश्चन कराए हैं इस मेथड को जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप चाहें तो एक बार आप उसको देख सकते हैं। तो खैर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है ट्रिक। दोस्तों अगर आपके पास इस तरीके के 2 अनुपात है, जैसे कि यहाँ पे कहा कि 2 संख्याएँ 5:9 के अनुपात में है, प्रत्येक में दोस्तों कितने जोड़े? 16 जोड़े, यहाँ साइड में लिख लीजिए। और जोड़ने के बाद अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? 3:5 हो जाएगा, ये लिए आपका। तो इस तरीके से 2 अनुपात हैं आपके पास, आप कोई संख्या उसमें जोड़ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जितना जोड़े हैं वो लिख लीजिए, नीचे वाले अनुपात का अंतर कर लीजिए। 3 और 5 का अंतर दोस्तों कितना? 2,
इसको दोस्तों क्या करिए, गुणा में लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्या होता है दोस्तों, पूरी डिटेल मैंने कहा आपको आयु संबंधी वाले लेसन में हम आपको कराएंगे। खैर फिलहाल देखिए, मैं दोबारा जो जोड़ रहे हैं दोस्तों वो लिखिए, नीचे वाले अनुपात का अंतर लिखिए, 3 और 5 का अंतर, 5 में 3 घटाए दोस्तों 2, वो गुणा में लिख दीजिए। अब तिरछी गुणा करिए दोस्तों, जैसे आपने किया 5 गुणा 5 25 हो गया दोस्तों, और दोस्तों 3 नम कितने 27, इनकी गुणा अंतर के देख लीजिए, इनका भी क्या देखिए अंतर देखिए, तो 27 में से 25 घटा के कितना दोस्तों 2, उसे कहाँ लिख दीजिए बटे में। तो दोस्तों जो जोड़ देते 16 वो यहाँ नीचे वाले अनुपात का अंतर गुणा में, और दोस्तों तिरछे गुणा का अंतर कहाँ बटे में। अब देखिए 2 से 2 कट गया, तो इसको इन तीनों मान को सोल्व करके कितना बचेगा दोस्तों 16। अभी 16 की गुणा दोस्तों ऊपर वाले अनुपात में डायरेक्ट कर दो, तो 16 पंजे कितना दोस्तों, 16 पंजे 80, और दोस्तों 16 निम में कितने 144, तो आपकी संख्याएं हाजिर हैं दोस्तों 80 144, ये रहा आपका आंसर। तो ये सेकंड मेथड है। ठीक है दोस्तों, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल चलते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। और दोस्तों ये जो सवाल है ये बिल्कुल पहले जैसा ही है, और पहले ही दोनों मेथड से इसको किया जा सकता है। तो दोस्तों फर्क कहाँ है दोस्तों, देखिए दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों, ये अनुपात दिया है, देख पा रहे हैं आप, अनुपात अच्छे से रूप में ना देखे दोस्तों, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। यदि प्रत्येक संख्या में दोस्तों क्या जोड़ दें 15 जोड़ दें, पिछले में 16 था, तो नए संख्याओं का अनुपात दोस्तों ये हो जाएगा। दोस्तों वहाँ पे क्या था, अनुपात बड़े सरल से रूप में था, इस बार मिक्स फ्रैक्शन में है, इस तरीके से बटे वगैरह में दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहला काम क्या होगा, इसी जो अनुपात है इनको ठीक करना होगा, और वही मेथड हम इन पर लगा देंगे। तो दोस्तों पहला तो टारगेट ही है, पहले इनको ठीक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, 1 सही 1/2, और दोस्तों 2 सही 2/3, यार इसको ठीक करेंगे। देखिए दोस्तों 2 एकम 2 और 1 कितना 3, तो दोस्तों ये कितना 3/2, और दोस्तों 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना दोस्तों 8, 8 बटे कितना दोस्तों 3। और दोस्तों अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो अगर 2 ही अनुपात है, उन्हें और अच्छे से ठीक करने का तरीका मैंने आपको बताया कि क्रॉस गुणा कर दीजिए, अगर 2 ही हैं, अदरवाइज ज़्यादा हैं तो एलसीएम लेके उनमें गुणा कर दीजिए। खैर ये काम चल जाएगा। तो दोस्तों 3 3 9, और दोस्तों 8 दूनी 16, और ये दोनों कटते नहीं किसी से। दोस्तों एक तरीके से यहाँ इस अनुपात की जगह हम क्या समझ सकते हैं कि 9:16 जैसे कह रखा हो। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। और दोस्तों उसके जहाँ पे हम क्या कह सकेंगे, जी देखिएगा जरा इसको भी, 1 सही 2/3, और दोस्तों 2 सही 1/2। दोस्तों इसको भी ठीक करिए, चलिए 3 एकम 3 और 2 दोस्तों कितना 5/3, और दोस्तों यहाँ कितना 2 दूनी 4 और 1 5/2, इस तरीके से हमने लिखा। क्रॉस कर दीजिए दोस्तों, 2 पंजे 10, और ये कितना 3 पंजे 15, ये तो कट जाएंगे दोस्तों, है ना 5 से, 5 दूनी 10 और 5 3 15 हुए दोस्तों। तो ये अनुपात कितना हुआ 2:3। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं क्या है 2:3 है। अगर पिछले सवाल से तुलना करूं दोस्तों, तो ये कह सकते हैं कि अगर दो संख्याओं का अनुपात 9:16 है, तो प्रत्येक में 15 जोड़ने पर वो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको अनुपात ठीक करके बताया। अब चलिए देखिए यहाँ देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या था, एक अनुपात आपका 9:16 हो गया दोस्तों, ये इस तरीके से इसको हमने बदल लिया है इसमें। और दोस्तों प्रत्येक में 15 जोड़ के ये हो जाता है कितना 2:3। और दोस्तों अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करूं कि मैंने ये कहा था कि अगर इसमें भी 15 जोड़ने इसमें भी, तो अनुपात में समान वृद्धि होनी चाहिए। 9 और 2 का अंतर 7 है दोस्तों, जबकि 16 और 3 का अंतर 13 है। यहाँ का अंतर अलग अलग है, जबकि प्रत्येक में जोड़ी 15 ही गई है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा ठीक करने के लिए क्या तरीका बताया कि दोस्तों यहाँ पे जो अंतर है जैसे 2 और 3 का 1 है ना, 3 में से 2 घटा के, तो दोस्तों यहाँ का अंतर 16 में से 9 जाके कितना है 7 है। तो दोस्तों क्रॉस में गुणा है ना, इस 1 की गुणा ऊपर करिए और 7 की गुणा क्या करिए दोस्तों यहाँ पे नीचे करिए, इस तरीके से। तो देखिए 1 की गुणा दोनों में करनी है, तो दोस्तों 9 एकम 9 और 16 एकम दोस्तों 16। इसी तरीके से देखिए दोस्तों 7 दूनी 14 हुए दोस्तों, और 7 ते कितने हुए 21, इस तरीके से। देखिए यहाँ कितने बढ़े दोस्तों 5 बढ़ गए, है ना। और दोस्तों यहाँ पे भी कितने की वृद्धि है 5 की। 5 की वृद्धि हुई, दिख रहा है ना सही से कि दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 बढ़े और यहाँ पे भी 5 बढ़े। तो दोस्तों अब सही है मामला, क्योंकि 15 जोड़ने पे दोनों का अनुपात बदल रहा था, तो दोनों में 15 जोड़ रहे थे, अब समान वृद्धि हो गई है। इसमें भी 5 अनुपात बढ़े, इसमें भी 5। तो दोस्तों ये 5 अनुपात कब बढ़े, जब 15 जोड़े। कितने दोस्तों 15। इसका मतलब दोस्तों इस सवाल में 5 अनुपात यानी कि 5 यूनिट दोस्तों कितने के बराबर हुए 15 के। तो एक कितने के बराबर हुआ दोस्तों, एक अनुपात कितने के बराबर हुआ बताइए, 5 तिये 15 के। तो दोस्तों 1 का मान आ गया। अब बताओ दोस्तों 9 तिये 27 हो गए, 1 का मान ये, तो इस 9 का मान कितना 9 तिये 27, और दोस्तों इसका 16 तिये 48, तो इसका मान कितना हो गया दोस्तों 48। तो 1 का मान आती है दोस्तों, इस का मान कितना है 9 है यहाँ पे, तो 9 तिये 27 और दोस्तों 16 तिये 48। देखिए दोस्तों क्या कहा था, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है बताओ, 27 और 48 में से बड़ी कौन सी 48 है दोस्तों।
तो आपका आंसर क्या हुआ दोस्तों, सी हो गया इस तरीके से। और दोस्तों अगर हम इसे दूसरे मेथड से भी कर दें, ये तो अनुपात हमने सोल्व किया था दोस्तों, इसको एक बार हटा देते हैं, ये तो अनुपात हमने आपको सही करके दिखाया था दोस्तों। क्या था अनुपात, देखिए पहला अनुपात कितना था हमारा 9:16, दूसरा कितना था दोस्तों 2:3। तो सेकंड मेथड देखिए ध्यान से कि हमने कैसे बताया था। तो दोस्तों हमने बताया कि जितना आप जोड़ रहे हैं उसको लिख लीजिए, हम कितना जोड़े दोनों में 15, नीचे वाले अनुपात का अंतर लिख लीजिए, यहाँ पे गुणा में लिख दीजिए इस तरीके से, और दोस्तों तिरछी गुणा का अंतर यहाँ पे लिखें। तो दोस्तों 16 दूनी 32 हुए, और दोस्तों यहाँ पे कितने 9 तिये 27 हुए। दोस्तों 27 और 32 का अंतर भी कितना है 5, वो कहाँ लिखिए दोस्तों बटे में। अब देखिए जरा 5 तिये 15, तो दोस्तों इन तीनों संख्याओं को सोल्व करके कितना आया हमारा 15 आया है। ठीक है दोस्तों, अब जो भी आया उसकी गुणा यहाँ पे कर दीजिए, 9 तिये 27 दोस्तों, और 16 तिये 48। बताइए बड़ी क्या है, तो दोस्तों 48 है। उम्मीद है दोनों ही तरीके आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों, आंसर सी ही है। बढ़ते हैं अगले सवाल। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या कहा दोस्तों, यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो तो दोस्तों इसका मान बताओ, और ऑप्शन भी देखिए दोस्तों इसी फॉर्मेट से। मैं दोस्तों इस सवाल को देख करके अगर मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो इसके जैसा कुछ है जो हमने पढ़ा हो, जैसे दोस्तों अब तक हमने पढ़ा कि x अनुपात y बराबर 3/4 हो, तो बटे के मान अपने, चाहे तो हम इसे ऐसे लिख के कि x बटे वाई बराबर कितना दोस्तों 3/4, तो हम कह देते थे कि x का मान 3 है, y का कितना है 4 है इस फॉर्मेट में, और जो भी इधर अनुपात देते थे दोस्तों उसमें मान रख के हम उसे सोल्व कर लेते थे। तो अगर मैं दोस्तों इसी तरीके को फॉलो करूँ तो दोस्तों क्या मिलेगा मुझे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल इसी तरीके से अनुपात है, बस यहाँ पे कोई संख्या नहीं, A B C D ही है। तो दोस्तों इसको लिख सकता हूँ मैं A बटे B, और दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों C बटे D। तो दोस्तों A का मान यहाँ C कहा जा सकता है, B के लिए D कहा जा सकता है, जैसे कि हम पहले कह रहे थे अगर उसी हिसाब से हम चले। तो दोस्तों जहाँ A है वहाँ C लिखा जा सकता है, जहाँ B है वहाँ क्या लिख सकते हैं D है। तो देखिए दोस्तों इसका मान हमें निकालना है, गौर से देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों M, दोस्तों यहाँ पे A लिखा है, A के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ मैं C, और देखिए दोस्तों N। अब दोस्तों ऐसा तो नहीं करूँगा कि A के स्थान पे C लिख दिया, C के स्थान पे, ऐसा क्यों करूँगा, फिर तो मैं वहीं पे जाके परेशान हो जाऊँगा जहाँ पे शुरू में थे। तो दोस्तों C ही रहने देते हैं ताकि वो C कॉमन भी आ जाए। अब देखिए यहाँ पे M है, और दोस्तों यहाँ B है, B के स्थान पे क्या लिख ले D लिख ले, और दोस्तों ये N और ये दोस्तों कितना D। और देखिए दोस्तों यहाँ C और C हो गया, इससे क्या फ़ायदा मिला कि दोस्तों C कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों M और प्लस कितना दोस्तों N, इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे क्या D कॉमन है दोस्तों, तो D कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों M प्लस N, और हम जानते हैं दोस्तों कि इस तरीके से M प्लस N बराबर हो गए, और ये गुणा में है ऊपर नीचे, C के गुणा में ये और D के गुणा में, तो कट सकते हैं दोस्तों। अगर प्लस माइनस में हो तो नहीं कटते, लेकिन ब्रैकेट का मतलब क्या है गुणा है, ये पूरा ब्रैकेट इसके गुणा में, ये इसके गुणा में, कट गया दोस्तों। तो दोस्तों इस हिसाब से C बटे D यानी कि हमारा आंसर तो क्या होना चाहिए C अनुपात D। अब देखते हैं हमारा आंसर आगे क्या दोस्तों, ये तो है ही नहीं कहीं, फिर इसका मतलब गलत करा हमने, नहीं दोस्तों देखिए यहाँ पे ये भी तो स्थिति हम भूल नहीं सकते कि A अनुपात B किसके बराबर है, C अनुपात D के। तो अगर आंसर C अनुपात D आ गया और वो ऑप्शन में ना हो तो दोस्तों क्या A अनुपात B नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं दोस्तों। तो A अनुपात B है, हाँ बिल्कुल है, तो दोस्तों आंसर क्या हुआ C। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। बढ़ेंगे अगले सवाल। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, इसमें क्या कहा कि 624 रुपये को ABC में 1:2:1/3 1/4 के अनुपात में वितरित किया यानी कि बांटा गया। इसमें C का भाग क्या है, तो दोस्तों समस्या तो है ही नहीं, ये तो 624 है जिनमें बांट रहे हैं, यानी कि इनका योग दोस्तों ये होगा, ये क्या होगा इनका कुल योग होगा दोस्तों। ये बात पता लगी हमें कि भाई इन तीनों में ABC में इसको बांटा जा रहा, तो अगर ABC का कुल योग करेंगे तो यही आएगा, तो ये तो कुल योग हो गया। और दोस्तों ये अनुपात हो गया, C का मान पूछा। दोस्तों अगर अब तक की जानकारी के हिसाब से चले तो क्या होगा, C का मान कैसे निकलेगा, C का अनुपात बटे अनुपातिक योग गुणा कुल योग, इस तरीके से दोस्तों निकल जाएगा। अनुपातिक योग आएगा नीचे, और दोस्तों गुणा में कितना, ये कुल योग आ जाएगा 624, तो ये आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें रखने से पहले हम ये सोच रहे हैं कि दोस्तों जो हमें अनुपात दिया है A का, B का और C का, वो थोड़ा ना बटे बटे में दे दिया, और हमें थोड़ी कैलकुलेशन में इसमें क्या होगी, उतनी सहजता नहीं होगी जितनी कि एक सम, अगर 2 3 4 ऐसे सिंपल से नंबर देते भिन्न के बजाय, है ना, सामान्य संख्या देती ज़्यादा अच्छा लगता। तो दोस्तों क्यों ना हम इसमें बदल लें, जब उसमें हम ज़्यादा सहज महसूस करेंगे। तो दोस्तों तरीका क्या है, हमने 2 बार समझा है, या तो 2 3 4 का LCM जो दोस्तों कितना है 12 है, उससे क्या कर दूँ मैं यहाँ गुणा कर दूँ। तो दोस्तों यहाँ 12 से गुणा कर दूँ, यहाँ 12 से गुणा कर दूँ, यहाँ 12 से गुणा कर दूँ, ठीक है। दोस्तों 3 चौक 2 छिक, माफ़ कीजिएगा 2 से काटते हैं दोस्तों, 2 छिक 12, 3 चौक 12,
और दोस्तों 4 3 12। या दोस्तों मैंने कहा कि गुणा करके मत देखा करो, बस ऐसे ही कर लिया करो डायरेक्ट। एलसीएम 12 हो गया, तो 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 3 12। खैर दोस्तों जो भी आपको सहज लगे वो कर लिया करें। और फिलहाल अनुपात कितना आ गया, 6:4:3, जिसमें दोस्तों सी का अनुपात कितना है, 3 आया। तो दोस्तों सी का अनुपात हमें ऊपर रखना, क्योंकि इसका मान बताना अनुपातिक योग। दोस्तों देखिए इन्हीं का तो करेंगे। अभी इसमें कितना आसान है, उनमें थोड़ी दिक्कत होती है हमें। 6 4 10 और 3 कितना, 13। अनुपातिक योग आ गया दोस्तों, जोड़ के 13, वो यहाँ लिख दिया। और दोस्तों गुणा में कितना है, 624 है। तो चलिए दोस्तों करें कैलकुलेशन। 13 चौके 52 और 13 अट्ठे 104 हो गए दोस्तों। उम्मीद है कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। अब देखिए 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 2 कितने दोस्तों, 14, तो 144। तो दोस्तों आंसर कितना हुआ, डी हो गया। अच्छे समझ में आया, बढ़ेंगे अगले पे। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या कहा दोस्तों, कुछ धन ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया, वो धन है क्या वो नहीं बताना, यही नहीं है दोस्तों। तो ए के भाग का इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग का कितना दोस्तों, 5 गुना, बी के भाग का क्या दोस्तों, तिगुना, और दोस्तों सी के भाग का क्या, दुगुना। परस्पर क्या है दोस्तों, बराबर है। ए बी सी के भागों का अनुपात क्या है, देखिए कितना अच्छा सवाल है। और दोस्तों एक लाइन लिखिए और आपको एक मेथड याद आएगा तुरंत। दोस्तों कहा ए के भाग का कितना, 5 गुना, तो दोस्तों ए लिखिए और उसके गुना में 5 लिख दीजिए, बस गुना लगाने की आवश्यकता ही नहीं यहाँ पे। अगर संख्या हो दोस्तों, मान लो ये 2 हो ये 5 हो, तो 52 न लगे, गुना लगाते हैं। एक ए है एक 5 है, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, गुणा में ये 5 है। अब देखिए बी के भाग का तिगुना, तो क्या लिखेंगे आप, 3b। और सी के भाग का क्या दोस्तों, दुगुना, क्या लिखेंगे आप, 2c, है ना। बी के भाग का तिगुना 3b और सी के भाग का दुगुना दोस्तों 2c। परस्पर क्या है, बराबर है। ये दोनों मतलब ये आपस में क्या है, बराबर है, परस्पर बराबर है। तो दोस्तों एबीसी का अनुपात बताओ। अब बताओ दोस्तों आपको ढकढकिया मेथड आया कि नहीं आया दिमाग में। दोस्तों जब इस प्रकार की चीज़ें बराबर दी हों और हमें याद है कि गुणा के मान दूसरों के, बटे के मान अपने, दोस्तों हम क्या करेंगे, अब एक अनुपात निकालने के लिए को छिपा लेंगे, है ना, ढक लेंगे। इसलिए कहा ना ढकढकिया मेथड, आपने जरूर वीडियो देख ली होगी वो। तो दोस्तों देखिए 3 दूनी 6, अब इनकी गुणा कर दो, ए बी की गुणा में 3 और सी की गुणा में 2, 3 दूनी 6 हुआ दोस्तों। अब देखिए बी वाले को छिपाओ, ए की गुणा में 5 और सी की गुणा में 2, इनकी गुणा कर दो, 5 दूनी 10 कर दो दोस्तों। और यहाँ सी के लिए है ना 5 3 15। अब बताओ दोस्तों 6 10 और 15 किसी एक संख्या से तो नहीं कटते, ये 2 से कट जाए तो ये नहीं कटने का, ये 5 से कट जाए तो ये नहीं कटने का। खैर दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, यही हमारा आंसर है जो कि कहाँ है, डी ऑप्शन में। तो दोस्तों कितना अच्छा सवाल है। बढ़ते हैं अब अगले सवाल। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं और पढ़िए। देखिए दोस्तों ये सवाल आपको तुरंत कुछ ना कुछ इसमें एकदम समझ में आएगा। दोस्तों कहा 427 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग का कितना दोस्तों, तिगुना, बी के भाग का दोस्तों कितना, चौगुना, और सी के भाग का दोस्तों कितना, 7 गुना। परस्पर क्या है, बराबर है। सी का भाग क्या है दोस्तों, इसमें क्या दे दिया, कुल योग भी दे दिया, है ना। कुल योग कितना दे दिया, 427 दे दिया, और इसमें से सी का भाग बताना। और दोस्तों उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी हम लोग को किसकी, ए अनुपात बी अनुपात सी की। और अभी जो सवाल किया उसमें तो हमने अनुपात ही निकाला था, जब कुछ ऐसी स्थिति दी थी जैसे कि इसमें दिया है, जैसे उसमें कुछ डाटा अलग थे, इसमें डाटा अलग है, मेथड वही रहेगा। कहा दोस्तों ए के भाग का कितना, तिगुना, तो दोस्तों क्या लिखेंगे आप, 3 ही लिखेंगे। बी के भाग का दोस्तों कितना, 4 गुना, है ना दोस्तों, 4 भी लिखेंगे। सी के भाग का कितना दोस्तों, 7 गुना, तो 7 सी लिखा आपने। अब आपको क्या बताना है दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी, और बड़ी ही सहजता से आप इसे निकाल सकते हैं। आपको पता है कि दोस्तों आपने इसको छिपाया, 7 चौक 28 कर दिया, है ना। ए वाले को छिपाया के लिए, क्योंकि गुणा के मान दूसरों के, बटे के अपने, तो दोस्तों गुणा वाला होगा नहीं, इनकी गुणा कर दी। अब बी के लिए, बी को छिपा लो, 7 3 21 हुआ दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिए, और सी को यहाँ पे छिपाइए, 4 3 12। तो दोस्तों ये आ गया आपका अनुपात, और योग इसमें दिया ही है दोस्तों। और आपको पता है सी का भाग कैसे निकलेगा, सी का अनुपात रखेंगे आप, जो कि कितना है दोस्तों, यहाँ पे 12। तो दोस्तों सी का अनुपात 12 बटे अनुपातिक योग, तो दोस्तों इनको आप जोड़ देंगे, 2 और 1 3 और 8 11, है ना दोस्तों। और 1 और 2 3 और 2 5 और 1 हासिल का दोस्तों कितना, 6। तो दोस्तों कितना हुआ, 61 हो गया। ये हुआ अनुपातिक योग। सी का मान निकाल लें तो अनुपात, सी का अनुपात 12 ऊपर रखा, अनुपातिक योग 61 जो कि बटे में लिखा, और कुल योग दोस्तों किसे बांटना है, 427 को, इसलिए इनका योग 427 है, जो कि हम यहाँ गुणा में लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों 7 बार ये साफ साफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, 7 एकम 7 7 6 42, तो 7 बार कटा। अब बताओ दोस्तों 12 7 84। तो दोस्तों 427 रुपये में से सी का भाग कितना निकल का है, 84 रुपये, जो कि कहाँ है, ऑप्शन ए में। उम्मीद है दोस्तों बड़े आसान लग रहे होंगे आपको सवाल। बढ़ेंगे अगले सवाल। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या कहा दोस्तों, कहा गया 3740 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा। तो दोस्तों उन भागों का योग होगा ये हमें बात अच्छे से समझ में आ जाती है अब, क्योंकि हमने कई सवाल में देख लिया।
दोस्तों ये योग हुआ। 3 भागों को इस प्रकार बांटा कि पहले भाग का आधा। दोस्तों यहाँ पे ना 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। 3 भाग को मान लो कि माना 3 भाग है, एक ए, एक बी, एक सी, माना 3 भाग है ना दोस्तों। कौन कौन से मान ली? ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। ठीक है, सुविधा सी हो जाएगी, थोड़ा सा ए बी सी दिखेंगे। तो दोस्तों पहले भाग का आधा यानी कि पहला हमने ए ले लिया, उसका आधा कैसे लिखें दोस्तों? a/2। दूसरे भाग का तिहाई, तो दोस्तों कैसे लिखे हैं? दूसरा भाग b, उसका तिहाई यानी कि b/3 कर देंगे। तथा तीसरे भाग का छठा भाग, तो दोस्तों तीसरा क्या है? c मान लिया है, और उसका कितना दोस्तों? छठा भाग, बट्टे में 6 लिख दिया। क्या है दोस्तों? परस्पर बराबर है। देखिए बराबर हम पहले से ही लगा रहे हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं दिमाग में था कि बराबर ही देते हैं। तो दोस्तों परस्पर बराबर है। तीसरा भाग बताना है कितना होगा, यानी कि दोस्तों सी का मान बताना। तो दोस्तों जरूरत किसकी होती है? योग के बाद हमें अनुपात की जरूरत पड़ती है, यानी कि हमें चाहिए a अनुपात b अनुपात c। और दोस्तों बताओ गुणा के मान दूसरों के, अगर यहीं गुणा में होते 2 3 6 तो ढकटकिया मेथड लगा देते और वहाँ से निकालते। और ये तो बटे के मान है, बटे के मान अपने, a के लिए खुद 2 उसका अनुपात हो जाएगा, b के लिए 3 ही उसका अनुपात हो जाएगा, और c के लिए दोस्तों 6 ही उसका अनुपात हो जाएगा। तो ये कितनी सहजता से यहाँ तो अनुपात बड़े आराम से पता लगा। देखिए अब कहा था दोस्तों तीसरा भाग, दोस्तों ये सी का ही पूछ रहे हर बार, कोई बात नहीं। तो सी का अनुपात ऊपर रखिए, कितना है दोस्तों इस सवाल में? सी के लिए 6 है, सी के लिए कितना है दोस्तों? 6। बटे में क्या लिखते हैं? अनुपातिक योग। जोड़ लीजिए, 2 और 3 5 और 6 कितना दोस्तों? अनुपातिक योग 11, जो कहाँ लिखेंगे आप? बटे में यहाँ। और दोस्तों गुणा में क्या लिखने वाले हैं? कुल योग, जो कि है सवाल में 3740। अब इसको जरा सोल्व कर दीजिए। तो दोस्तों 11 × 33, 11 चौक 44 और 0। अब देखिए 6 0 0, 6 चौक 24, 2 बचे दोस्तों है ना, 36 18 और 2 कितने? 20। तो दोस्तों 2040 रुपये इस सवाल का क्या हुआ? आंसर हुआ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।